हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? मैं तो बहुत अच्छा हूँ एंड आई होप सो कि आप भी बहुत 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 अच्छे होंगे। सो टू बी फ्रैंक, 3 दिनों से मैं वीडियोस पोस्ट कर नहीं पा रहा था। बेसिकली आई एम नॉट, अरे यार क्या बोलूं यार। बेसिकली वीडियोस बनाने की हैबिट है नहीं। ठीक है, तो अ लॉट ऑफ टाइम्स आई जस्ट वांटेड टू क्या कहते हैं उसको, टाल देने का मन करता है कि यार चलो टाल देते हैं। बट यार दिस इज नॉट अ गुड थिंग। धीरे धीरे आई एम मेकिंग माई माइंड कि हाँ चलो कुछ भी हो, ठीक है, एटलीस्ट वीडियोस बनाओ। whether anyone seeing it or not, I'm making all those videos for myself. ठीक है, that test my self discipline and that is important for me. Not that कि I got millions of views on my videos. हाँ, अब तो बोलने वाली बात है, अगर किसको आएगा तो बिल्कुल होगा। लेकिन हाँ, basically I just want to test my self discipline. That's it. तो चलो, basically yeah, why I took these trades. This trade is yeah, 4 दिसंबर का ट्रेड है and I got entry at 7 p.m. and got liquidated at 10 बजे के आसपास या 10 बजे। तो बेसिकली व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? देख सकते हो कि मार्केट 2 दिन से, फ्रॉम मंडे, ठीक है, 2 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट एक पार्टिकुलर रेंज बैंड में घूम रहा था। एंड द प्रिसाइज रेंज ऑफ दिस बैंड इज अराउंड 170 पिप्स। ठीक है, 170 पिप्स के रेंज में मार्केट घूम रहा था। आप देख सकते हो मार्केट जब भी ऊपर जाता है इट्स स्लाइटली कम डाउनवर्ड, और जब भी नीचे टैप करता है तो इट स्लाइटली वांट्स टू गो अप। यही चल रहा है। तो दे लॉट ऑफ stop losses are created at this point or at this point for sure. When market breaks this low, आई मेड माई माइंड कि हाँ, यहाँ पर बहुत सारे रिटेल सेलर्स तो पक्का घुस चुके होंगे। तो दिस इज द परफेक्ट एरिया वेयर यू कैन मेड योर बायसनेस। ठीक है, तो आई मेड माई बायसनेस, बुलिश बायसनेस एट दिस पॉइंट। लेकिन हाँ, एंट्री करने में थोड़ी लेट हो गई मेरे को, बिकॉज दिस इज क्वाइट रैपिड मूवमेंट। मैं वेट कर रहा था कि मे बी ट्रैप मोस्ट ऑफ द सेलर्स एट दिस पॉइंट, थोड़ा और करेगा। ठीक है, और उसके बाद इट विल गो अप स्लाइटली, बट काफ़ी तेज मूव आया। सो आई गॉट एंट्री एट दिस पॉइंट बिकॉज यहाँ पे मार्केट सस्टेन किया कुछ देर। तो आई गॉट द कॉन्फिडेंस कि हाँ, रैली बाकी है और इट विल डेफिनेटली टारगेट द एबव स्टॉप लॉसेस एरिया। तो आई गॉट एंटर्ड हियर। ठीक है, आई एम गेटिंग ऑलमोस्ट 120 pips in this trade. Yeah, I'm getting almost 120 pips in this trade. So at that time I thought ki I'm getting 1:2, but my basic target is this level. I'm expecting that market will definitely go up till this level for sure. That is around 60, 2660. And my trade got reversed exactly from 57. मतलब from only 30 pips I missed my target. लेकिन still I'm getting 1:2, तो मुझे पता था कि हाँ, इसमें मुझे प्रॉफिट तो बुक करना है। तो when market comes on the exact supply area and start forming lower lows instead of higher highs, I thought कि यार this is a time from where I have to exit from this trade. So I exited and made almost 80 to 80 pips in this trade. So yeah, that's the end of day one. अब आते हैं दूसरे दिन पे। ठीक है, 4 तारीख का दिन तो खत्म हो गया। अब आते हैं दूसरे दिन पे। अब तुम फिर देख सकते हो कि मार्केट स्टार्ट कंसोलिडेटिंग अगेन लाइक द प्रीवियस प्रीवियस 2 days। ठीक है, उसके तरह ही मूव कर रहा है, अपर बैंड लोअर बैंड, लॉट ऑफ सेलर्स, लॉट ऑफ रिटेल स्टॉप लॉसेस ऑन द अबव एंड द लोअर बैंड। ठीक है, बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो बेसिकली दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग कि अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट देखता हूँ, दैट इज ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, तो आई थॉट कि मार्केट इज स्लाइटली मेकिंग हायर हाइज। ठीक है, इट रिस्पेक्टिंग इट्स प्रीवियस लो, बेसिकली नॉट हायर हाइज बट या इट्स रिस्पेक्टिंग इट्स प्रीवियस लो। तो इट्स मेकिंग हायर लोज। तो दैट इज द टाइम व्हेन आई रियलाइज कि नहीं यार, मार्केट में पोटेंशियल है ऊपर जाने का। ठीक है, दैट इज द बेसिक रीजन व्हाई आई टुक दिस ट्रेड। ठीक है, व्हेन मार्केट कम्स एट दिस पॉइंट, ठीक है, आई थॉट कि या, this candle showing bullishness and it will go up for sure, and maybe it will test the 2700 target. But yeah, market have some other moves because आप देख सकते हो यहाँ पे काफी बार जब भी सेलिंग आया है, सेलिंग कम्स इन स्ट्रेंथ। ठीक है, दिस पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने मिस किया। बट यार जब भी आप देख सकते हो, जब भी सेलिंग आया तो सेलिंग बहुत स्ट्रांग आया इन कंपैरिजन टू बाइंग। तो यहाँ पे आई एम गेटिंग नॉट मच गेटिंग, आई एम जस्ट बी इन प्रॉफिट थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर आई गॉट लिक्विडेटेड बाय दिस कैंडल। एट दिस कैंडल आई रियलाइज कि यार मार्केट में पोटेंशियल है सेलिंग का, क्योंकि जब सेलिंग हो रहा है तो इट्स हैपनिंग वेरी फास्ट, और ऊपर से मार्केट लोअर लोज फॉर्म करना चालू, लोअर हाइज फॉर्म करना चालू कर दिया था। लोअर लोज तो अभी तक फॉर्म नहीं किया, बट बेसिकली लोअर हाइज फॉर्म करना चालू कर दिया था। व्हेन आई सी ऑब्जर्व मार्केट एट दिस पॉइंट, मेरे को लगा कि यार शायद बाइंग पोटेंशियल अभी है इसमें मार्केट में। मेरा स्टॉप लॉस गया गया, लेकिन स्टिल आई एम नॉट कन्विंस फॉर अ सेलिंग ट्रेड येट। बट जब मैंने इस कैंडल को फॉर्म होते हुए देखा और आई सॉ दिस रिवर्सल कैंडल, आई रियलाइज कि यार मार्केट में सेलिंग प्रेशर है एंड above this level market doesn't want to go, basically मतलब the major sellers don't want market to go above this level. तो at this point I realize कि हाँ भाई, ये शायद मार्केट अब सेलिंग में कन्वर्ट हो रहा है। और स्लाइटली आप देख सकते हो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इट स्टार्ट मेकिंग हायर लोज, हायर लोज, दिस टाइम इक्वल लोज। बट या
हार्ड लॉस तो आई रियलाइज कि हाँ चलो 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 देखते देखते हैं। जैसे ही मार्केट इस कैंडल के नीचे ब्रेक किया, आई गेट एंटर इन दिस पेंट, एंटर इन दिस ट्रेड। मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट किया इस लेवल पे एंड स्लाइटली इट स्टार्ट फॉलिंग। ठीक है। ये बहुत अच्छा ट्रेड था। दिस इज आई थिंक दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड मोस्ट basic observation anyone can do। ठीक है, if you have good amount of skills in trading you can simply capture this kind of trade। लेकिन गलती मेरे से क्या हुई, because I saw myself one of the most unluckiest person in this trade। I'm getting बहुत अच्छा ट्रेड, मतलब सीरियसली बता रहा हूँ बहुत अच्छा ट्रेड मेरे को मिल रहा था। लेकिन क्या हुआ, आई गॉट एंटर एट 45। ठीक है। एंड फ्रॉम देयर आई एम गेटिंग ऑलमोस्ट 14 पिप्स, 14 बोले 140 पिप्स। ठीक है, ऑलमोस्ट अराउंड 140 पिप्स, 135 40 पिप्स। तो आई गॉट लिटिल बिट रिजेम्बलेंस कि हाँ ठीक है, 1:2 से तो मेरे को ज़्यादा ही मिल रहा, 1:2 से तो ज़्यादा मिल रहा था बिल्कुल, बिकॉज आई वेस्ट ओनली 5.5 55 पिप्स इन दिस ट्रेड। और हम इन रिटर्न आई एम गेटिंग 135 पिप्स। तो मेरे दिमाग में था कि 1:2 तो मिलना है, तो स्लाइटली पहले मैंने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर डाला था, दैट इज अराउंड 50 पिप्स, 1:1। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मे बी इसमें पोटेंशियल है गिरने का और मार्केट विल डेफिनेटली टेस्ट this area for sure again। So I just trailing stop loss at 20 pips। बस 20 पिप्स मैंने स्टॉप लॉस रखा था। एंड व्हेन मार्केट कम्स एट दिस पॉइंट, आई बेसिकली मेरी आदत है कि जब मैंने ट्रेड ले लेता हूँ तो उसके बाद मैं स्क्रीन पे ज़्यादा देर बैठा नहीं रहता, बिकॉज इट क्रिएट टेम्पटेशन इन यू। इफ यू continuously sitting on the screen in front of your trade, it will arise a lot of questions in your mind, and basically it hampers your trading decisions। Nothing apart from this, nothing else will happen। So my basic recommendation is take trade, put your stop loss and target। ठीक है, उसके बाद भूल जाओ। उसके बाद तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं। जो होना है भगवान को होना है, मैं तो यही बोलता हूँ, जो करना है भगवान को करना है, उसको जब देना होगा तो देगा। विराट कोहली बोलता है नहीं बात। तो बस वही चीज़ है। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। तुम्हारे हाथ में बस है कि तुम अच्छे से एनालाइज कर लो, रिस्क मैनेज कर लो, रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन कर लो, बस दैट इज इट। उसके बाद तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। तो आई जस्ट पुट माई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एट दिस पॉइंट। और एग्जैक्टली यार, मतलब क्या बताऊँ, मतलब पॉइंट मीली पॉइंट्स, मतलब कि आई सेट माई स्टॉप लॉस, आई सेट माई स्टॉप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एट 43 एंड बेसिकली मार्केट टैप 43.100। At this point I got little bit क्या, I got very much frustrated कि मेरे को ट्रेड दिख रहा था, बट आई रियलाइज कि नहीं यार, 2 ट्रेड हो चुके हैं, अब पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, बिकॉज ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब चलेगा नहीं चलेगा, और देख सकते हो ट्रेंड, अल्टीमेटली ट्रेंड तो आपका ही था। तो थोड़ा दिमाग तो खराब हो गया मेरा, बट बेसिकली आई just let this opportunity go away from me, and in return I made only what 20 pips in this trade। I lost all around 40 pips in this trade। So overall I got only 20 pips loss today। If I not be oblivious, definitely I'll made almost around 24 to 40 pips। ऑलमोस्ट अराउंड कितना पिप्स हो गया भाई, यहाँ से नहीं नहीं 21 पिप्स, 210 पिप्स सॉरी, मतलब 210 पिप्स हो श्योर यार, इतना तो बनता ही मेरा है। ठीक है, पार्ट एंड पार्सल, क्या किया जा सकता है, कोई बात नहीं। फिर आ जाते हैं 6 तारीख के दिन पे। लेट्स कम ऑन 6 दिसंबर, 6 दिसंबर। अब 2 दिन काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट झेलने के बाद, पहला दिन तो ठीक था, दूसरा दिन बेसिकली, दूसरा दिन डिसअपॉइंटमेंट झेलने के बाद आई सिंपली रियलाइज कि यार अब मेरे को कुछ तो ध्यान देना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा चार्ट को। एंड इफ आई ऑब्जर्व चार्ट्स ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है, ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम, तो आप देख सकते हो कि मार्केट स्टिल मेंटेनिंग इट्स हायर हाइज, हायर हाइज, हायर हाइज। ठीक है, और जब मार्केट इस कैंडल को ब्रेक किया, ठीक है, क्योंकि देख सकते हो दिस इज द मोस्ट अल्टीमेट लिक्विडिटी एरिया। व्हेन मार्केट ग्रैब दिस लिक्विडिटी, when market sweeps this liquidity area, that is the perfect word। ठीक है, it heavily go upside, it rapidly goes upside फट्टा से, and then it start consolidating at this area। क्योंकि आप देख सकते हो, देखो बेसिकली बहुत बेसिक ऑब्जर्वेशन था। ठीक है, दिस इज अ, यू कैन से दिस इज एन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ठीक है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो आप देख सकते हो कि पहला टच फॉल आ गया। ठीक है, मार्केट वांट्स टू गो अप, फॉल आ गया। तीसरी बार मार्केट वांट्स टू गो अप, फॉल आ गया। तो अब बहुत सारे यहाँ पे शेयर्स जमा हो चुके होंगे, एंड दे पुट देयर स्टॉप लॉसेस अबव दिस एरिया फॉर श्योर। तो मार्केट विल डू व्हाट, मार्केट विल ग्रैब दियर स्टॉप लॉसेस। ठीक है, और उसके बाद फॉल होगा तो होगा, गिरेगा तो गिरेगा। बस मैं यही सोच के चल रहा था। तो या आई एम गेटिंग 1:2 अराउंड कितना पहला इसमें आई एंटर दैट, या तो आई एम गेटिंग ऑलमोस्ट 1:1 इन दिस ट्रेड। लेकिन फ्रॉम वहां से मार्केट पलटने लगा, तो आई बियरली रियलाइज कि शायद यहाँ पर ऐसा ना हो कि मेरे पास सेकंड ट्रेड लेने के लिए कुछ रिस्क ना हो, कुछ कुछ बने ही ना बेसिकली। क्योंकि मैं जब भी कोशिश करता हूँ कि इफ़ आई वेंट इन ट्रेड वन, वेंट टू ट्रेड वन, तो एटलीस्ट आई कैन मेक डिसेंट पोटेंशियल फ्रॉम दैट ट्रेड, जो कि मैं सेकंड ट्रेड में रिस्क करूंगा। दैट इज द बेसिक ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिहाइंड माई
सेटअप, दैट इज़ अ बेसिक ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेसिकली। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड प्लेस किया एंड आई गॉट एग्जिटेड एट दिस पॉइंट विद 20 पिप्स प्रॉफिट। ठीक, बस मेरे दिमाग में यही था। उसके बाद मैंने मार्केट को ऑब्जर्व किया कंटिन्यूसली फ्रॉम 3 PM टू 6 PM, ऑलमोस्ट 3 PM और 7 PM, ऑलमोस्ट 4-5 घंटे मैंने मार्केट को कंप्लीटली ऑब्जर्व किया। आई गॉट टू रियलाइज दैट कि मार्केट में पोटेंशियल है, क्योंकि वही सेटअप था। देखो, एक बार फेल हुआ, दो बार फेल हुआ, तीसरी बार फेल हुआ, तो चौथी बार तो मार्केट जरूर ऊपर जाएगा, और उसने किया भी ऐसा। इफ़ यू सी दिस ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम, आप देख सकते हो कि दिस इज द न्यूज, दिस इज व्हाट, ये है ना न्यूज कैंडल। हाँ, ये 7:30 में न्यूज आने वाली नहीं, 7 बजे आने वाली थी, सॉरी। हाँ, ये न्यूज कैंडल है मेरी। ठीक है, आई एंटर्ड एट दिस पॉइंट, ठीक, आफ्टर दिस बुलिश कैंडल। आई मेड माई एंट्री एट 26:36 या, और वहाँ से आई पुट माई स्टॉप लॉस बिलो दिस कैंडल, जस्ट बिलो दिस कैंडल एट 33। तो जब तो मेरा $3 से $4 का रिस्क था, एंड आई एम मेकिंग ऑलमोस्ट अराउंड $7 या 70 पिप्स, 70 पिप्स इन दिस ट्रेड। उसके बाद अब क्या कह सकते हैं, मतलब बेसिकली एनएफपी की न्यूज़ थी, या ये 7 बजे की न्यूज़ कैंडल थी। इट बिकम डोजी। मेरे को तो एक्सपेक्टेशन था कि इट विल गो एंड एटलीस्ट टैप दिस एरिया, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, और सिग्निफिकेंटली मार्केट जस्ट कीप ट्रेम्बलिंग फ्रॉम दिस एरिया। जब गिरने लगा तो बेसिकली अब यहाँ था कि मेरे को ठीक है, अब पैसे नहीं बने मेरे। बेसिकली आई लॉस्ट ओनली 20 पिप्स इन दिस ट्रेड, तो इट्स ऑलमोस्ट इक्वल। आई मेड 20 पिप्स फ्रॉम द फर्स्ट ट्रेड, आई लॉस्ट 20 पिप्स फ्रॉम दिस, तो आई ऑन द ब्रेक इवन, आई डिडंट मेक एनीथिंग यस्टरडे। बट यहाँ पे मेरे को रुक जाना चाहिए था, बिकॉज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ माई ट्रेड इज 2। उससे ज़्यादा मैं जब भी जाता हूँ, बेसिकली आई एंडेड अप लूजिंग मनी। मेरे को कभी याद भी नहीं है कि जब 2 से ज़्यादा ट्रेड लेता हूँ तो कब कमाता हूँ। दो क्या, एक से ज़्यादा ही ट्रेड कब लेता हूँ तो कभी कमाता हूँ, बहुत पोटेंशियल ट्रेड में तभी। तो आई गॉट एंटर्ड एट दिस पॉइंट, मेरे को लगा कि नहीं एंट्री है। ये कह सकते हो कि दिस इज अ बिट, तो नहीं कहूँगा, क्योंकि देख लो यार, यहाँ पे तुम खुद ही देख लो कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट था, सपोर्ट था। ठीक है, एक बार सपोर्ट ब्रेच हुआ, मार्केट वेंट अप, दूसरी बार सपोर्ट हुआ, मार्केट वेंट अप। तो दिस टाइम आई ऑल्सो रियलाइज कि यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ है, और ऊपर से प्रीवियस लो को लिक्विडेट किया नहीं है, तो डेफिनेटली मार्केट विल गो अप। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, बट मार्केट हैज सम अदर मूव्स। इट ऑल्सो went little bit in my favor for firstly, and then it sweeps my stop loss बहुत तेजी में। तो उसके बाद फिर मैंने ट्रेडिंग बंद कर दिया, बिकॉज इट्स बिकम क्वाइट हेक्टिक इफ यू कीप ट्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ योर गट फीलिंग और इंट्यूशन। जब कभी कभी दिन खराब हो तो डोंट टेक ओवर ट्रेड्स, बेसिकली ट्राई टू सेव योर मनी। सेविंग मनी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग, मैं सही बता रहा हूँ। पैसा बनाना तो बहुत अच्छा स्किल है, बट इफ तुम्हारा दिन नहीं है उस दिन, डोंट ट्राई टू इंडल्ज विद द मार्केट। ठीक है, मार्केट के संग भिड़ो उड़ो मत यार। ठीक है, जस्ट एक्सेप्ट मार्केट डिसीजन कि हाँ भाई तुम बहुत सुप्रीम हो, यू टेक माई वट एवर अमाउंट, और ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा लगा, आपको फीस दे दिया आज, बस काफ़ी है, हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, माफ़ कर दो मेरे को। दिस इज वॉट योर अप्रोच इज, दिस इज वॉट योर बेसिक अप्रोच इज फॉर ट्रेडिंग। अब क्या बोलूँ मैं, बेसिकली यार, अब आई गॉट लिटिल बिट स्टक इन माई ट्रेडिंग जर्नी, कि आई एम सर्वाइविंग मार्केट्स बट आई एम नॉट मेकिंग मनी। अ लॉट ऑफ टाइम्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, कभी लक बोल लो, कभी कुछ बोल लो। At the end of second week, I made almost around $2 from 60. I started this channel on 60. Yeah, I'm on $61. So I made just $1 after the 12 day of trading session. So that is not good. ठीक है, लॉस में नहीं हूँ, लेकिन ये अच्छा चीज़ नहीं है। आई हैव टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, आई हैव टू फिगर आउट कि मुझे ट्रेडिंग कैसे करनी है। आई हैव टू फिगर आउट कि व्हाट इज़ माय एक्चुअल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, how much I have to risk in this trade, or how much calculated prediction it is. Because if I'm not trading without an edge, if I'm trading without an edge, then definitely it is not trading. It is considered as gambling. गैम्बलर नहीं ना बनना है भाई, है कि नहीं? गैम्बलिंग करना हो तो आईपीएल नहीं खेल लूँ, सट्टा नहीं खेल लूँ, तो मैं क्यों कर रहा हूँ मेहनत, है कि नहीं? चलो ठीक है, तो बेसिक यही कुछ था। दिस इज ऑल अबाउट माई ट्रेड। और आपके दिमाग में एक और चीज़ आएगा यार, जब साला इसको 120 पिप्स, 130 पिप्स इतना ज़्यादा कैप्चर कर रहा है, तो ये बुक क्यों नहीं करता है? बुक क्यों नहीं करता है? बुक इसलिए नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर बुक करने लगूंगा, मान लो 10-15 पिप्स पे, तो इतने बड़े बड़े मूव्स कैसे कैप्चर करूँगा? इतने बड़े बड़े मूव्स कैसे कैप्चर करूँगा, तुम बताओ? अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट करता हूँ एंड मार्केट कीप्स कंसोलिडेटिंग इन दिस एरिया, ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट स्लाइटली वेंट डाउन और फिर ऊपर आ गया, तो एट दिस पॉइंट मेरे को लगेगा कि हाँ चलो, यहाँ पे फटा है, इसके ऊपर इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। तो लेके कितना निकलूंगा, इंटर किया 47 पे, एग्जिट कर रहा हूँ 32 पे, 15, मतलब 150 पिप्स लेके निकल रहा हूँ। ठीक है, और छोड़ कितने रहा हूँ? छोड़ रहा हूँ मैं बेसिकली, यहाँ पे एग्जिट है, छोड़ रहा हूँ मैं 1700 पिप्स। समझ में आया भाई? तो यही तो खेल है ट्रेडिंग का। बेसिकली यू हैव टू कन्विंस योर सेल्फ कि भाई बहुत पोटेंशियल है इसमें, इस ट्रेड में,
ठीक है, ऐसे फट जैसे लेके मत निकल जाओ तुरंत। ट्राई टू ऑब्जर्व ऑल द लिक्विडिटी एरिया। ठीक है, मैं बस तुम्हें यही कहूँगा, बिकॉज ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट, मैं सही बता रहा हूँ, ट्रेडिंग कुछ नहीं है भाई। ट्रेडिंग में बस मतलब वही है, कोई कुछ तुम एक पॉइंट पे तुमको मार्केट दिख रहा है, दो ही चीज़ होगा, वेदर इट इज गो अप वेदर इट इज गो डाउन। ठीक है, अब तुम्हें जो सही लगता है तुम करो। द थिंग इज वेन एवर यू गेट राइट, ट्राई टू मेक एटलीस्ट 4 to 5 स्टार, 3 से 4 स्टॉप लॉसेस एट अ टाइम। ठीक है, अगर $5 रिस्क ले रहे हो तो $15-20 बना लो। ठीक है, यही क्राइटेरिया है। अब गलत हो तो बस $4-5 लेके निकल जाओ, और यही प्रोसेस करते रहो। दिन में 10 ट्रेड लोगे, मान लो 4 दिन में, मतलब महीने में 10 ट्रेड लोगे, 20 ट्रेड लोगे, 4 ट्रेड में सही होता है। ठीक है, और बाकी सब ट्रेड में गलत होता है। तो अगर तुम 10 में से 4 ट्रेड सही करते हो, ठीक है, और 6 ट्रेड गलत करते हो, तो अगर तुम $5 का रिस्क ले रहे हो तो 6 पंजे 30। और अगर तुम 15-20 डॉलर कमा रहे हो, या 15 ही कमा रहे हो, ठीक है, तो 15 चक 60। ठीक है, 6 पंजे 30 और 15 चक 60, तभी 1:2 के रेशियो में बैठे हो। दिस इज वॉट ट्रेडिंग इज। यू हैव टू कन्विंस योरसेल्फ कि हाँ, रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करो और डिसिप्लिन मेंटेन करो, बस। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।